चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर से। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर वेक्टर में यूज़ होता है। अगर आपको ये आ गया तो वेक्टर के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, मतलब कि ट्रायंगल की दो साइड को आप किसी भी एक डायरेक्शन में ले लीजिए, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by third side of the triangle taken in the opposite order। मतलब कि जो आपने दो साइड सेम डायरेक्शन में ली, जो तीसरी साइड आएगी, जो थर्ड साइड आएगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी उन दोनों के। जैसे कि इस फिगर को देखते हैं, वेक्टर ए हमारा और वेक्टर बी जो है वो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वेक्टर सी हमारा क्या आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। कभी भी आप ऐसे डायरेक्ट कभी मत लिख दीजिएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। आंसर आपके गलत होने के चांसेस 99% होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया होता है लेकिन आप ऐसा रूल लगा देते हैं तो आपके आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं। तो आप सिंपली क्या किया कीजिए, किसी भी एक डायरेक्शन को आप निगेटिव ले लीजिए और किसी भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है वो हमारा देखिए एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जब हमने पॉजिटिव लिया तो वेक्टर ए और वेक्टर बी देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी देखिए एंटी क्लॉकवाइज में है, इनको हमने पॉजिटिव लिया था तो ये पॉजिटिव में आए। जो वेक्टर सी है वो हमारा देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो मतलब कि वेक्टर सी नेगेटिव से हुआ, तो इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमारे पास ये आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। ये बिल्कुल सेम देखिए किरचॉफ्स लॉ की तरह है जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। ये आप किसी भी एक डायरेक्शन में चलते हैं उसको आप पॉजिटिव मान लेते हैं, जो जो उसके अपोजिट आता है वो निगेटिव में हो जाता है। बिल्कुल सेम यही है, यहाँ पे आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए, जो अपोजिट होगा वो निगेटिव के साइन आ ही जाएगा। अब देखिए उसी चीज़ को स्टेप वाइज किया गया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, दो ट्रायंगल की साइड को सेम डायरेक्शन में लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हैं, जो वेक्टर सी आएगा वो हमारा क्लॉकवाइज आएगा, तो देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट सेम आएगा जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्टेप में बताया था। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास गिवन है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, ये क्वेश्चन में, और ये फिगर दिया हुआ है। अब पूछा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। अब क्या करिएगा आप लोग, अब इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख लीजिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। जो आपने इसको ऐसे लिखा तो यहाँ पे देखिए वेक्टर बी और वेक्टर सी सेम साइन के साथ आ रहे हैं, मतलब कि इनकी डायरेक्शन सेम है। जैसे कि हमने पिछले स्टेप में देखा था कि जो दो सेम साइड होती है उनको आप एक ही डायरेक्शन मतलब कि मानते हैं, तो मतलब कि उनकी जो आप किसी आपने दो जो मतलब कि वेक्टर उनको सेम डायरेक्शन में माना, तो एक को आपने पॉजिटिव माना तो उन दोनों के जो साइन आएंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर बी और वेक्टर सी माइनस माइनस मतलब कि इनकी डायरेक्शन सेम है। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर सी को यहाँ पे क्या कहा गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि वेक्टर सी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज को यहाँ पे निगेटिव माना गया है। तो आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन में। ये देखिए हम लोगों ने इक्वेशन को ऐसे लिखा, अब देखिए वेक्टर सी को क्लॉकवाइज माना गया था तो वेक्टर बी हमारा क्या है, क्लॉकवाइज आया, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर बी और वेक्टर सी के सेम साइन है, और वेक्टर ए हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास ये फिगर दिया गया है और रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी पूछा गया है। अब सपोज करिए यहाँ पे दो केस हम लोग मानते हैं, देखते हैं रिजल्टेंट सेम आता है कि नहीं। तो देखते हैं फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। जब हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो क्लॉकवाइज में हमारे पास क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर सी हमारे पास क्लॉकवाइज के हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी सेम साइन मतलब कि पॉजिटिव माना है, और वेक्टर बी जो एंटी क्लॉकवाइज उसको नेगेटिव माना है, इक्वल टू जीरो। क्या देखिए रिजल्ट ये आया। अब किसी ने कहा हमें क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना, पॉजिटिव नहीं लेना भैया, चलो ठीक है नहीं लेना है, मानते हैं क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके देखते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर सी क्लॉकवाइज हैं, इनको हम लोगों ने नेगेटिव लिखा, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, और वेक्टर बी क्या आया हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, इसको उन्होंने पॉजिटिव लिया, तो इक्वेशन लिखी भैया। तो आंसर हमारे पास क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब कि आंसर से चेंज नहीं हुआ, चाहे आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए, रिजल्ट जो है हमारा सेम रहेगा। किसी भी दो साइड को आप सेम डायरेक्शन मानिए और किसी भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव और निगेटिव मान लीजिए।
नोट यहाँ पे क्या है, वी कैन टेक ऑन अवर चॉइस क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज एज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। इसका कहने का मतलब क्या है, चाहे आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए चाहे क्लॉकवाइज को नेगेटिव लीजिए, आंसर जो है हमारा वो सेम ही आएगा। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट में केवल इतना ही कहा गया था जो एक अंग्रेजी के कुछ लाइनों में कर दिया गया। हम लोग इस लाइन को कभी कभार गलत सेंस भी निकाल लेते हैं इन लाइनों में और कंफ्यूज होकर आंसर गलत कर लेते हैं। तो सिंपली ये था, किसी भी ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड होती हैं, किसी भी 2 साइड को आप सेम डायरेक्शन मान लीजिए, जो तीसरी साइड आएगी वो उसका रिजल्टेंट होता है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। सिंपल इतना है और कुछ नहीं है। और आपने जो 2 साइड को सेम डायरेक्शन में माना है उनको एक, और जो तीसरी साइड जो अपोजिट आई है उनमें से किसी भी एक डायरेक्शन को, या तो डायरेक्शन 2 ही होगी, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या तो क्लॉकवाइज होगी। आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लीजिए चाहे क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लीजिए, जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम आएगा। रिजल्टेंट हमेशा इस टाइप से निकालिएगा तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।